तो हेलो गाइस, मेरा नाम है अमरीश और आप देख रहे हैं मेरा इस चैनल मंटू रिएक्शन। तो आज मैं फिर शुभंकर मिश्रा जी का एक वीडियो लाया हूँ जिनमें उन्होंने बताया है कि इंडियन आर्मी की सबूतों की लिस्ट। तो शायद इस वीडियो में इन्होंने ये बताया होगा कि जो हमारे यहाँ ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसके बाद जो इंडियन आर्मी ने कौन कौन से सबूतों की लिस्ट दी है। अभी मैंने इस वीडियो को पूरा नहीं देखा है, साथ में देखते हैं और रिएक्शन देंगे। तो वीडियो शुरू करने के पहले आप वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नीचे सब्सक्राइब का बटन उसको दबा देना और बेल बटन को जरूर दबाना ताकि आपको मिल सके हमारे आने वाली वीडियो की जानकारी सबसे पहले। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। पाकिस्तान आज दुनिया के सामने नंगा हो गया। कैसे बताते हैं, कहां हुआ। सैटेलाइट इमेज दी गई, दिखाया गया कि मुरीद के जहां पर 26/11 हमलों के लिए आतंकवादी को ट्रेनिंग दी गई थी, जहां पर कसाब ने ट्रेनिंग ली थी, हेडली ने ट्रेनिंग ली थी, अब वो कब्रगाह बन गया है। धुआं धुआं दिख रहा था। बहावलपुर 15 एकड़ में फैला मरकज सुभान अल्लाह भारत के हथियारों से जुड़ गया। मसूद अजहर के परिवार के यहाँ पर 14 आतंकी जो हैं वो ढेर हो गए। रहीम यार खान एयरबेस, मतलब जो रनवे उनका था उसमें इतना बड़ा गड्ढा किया है कि वो स्विमिंग पूल बनवा लो आराम से। वैसे पाकिस्तान जो एक्सपोज हुआ है उसमें जाके मुंह छिपा सकता है क्योंकि वो बेकार हो चुका है। और यहीं के बगल में उनका वो न्यूक्लियर प्लांट भी था जिसको लेकर उनकी फटी पड़ी थी। फिर भोलारी वाला, वहाँ पर एयरफोर्स का बेस है। F-16 और JF-17 स्क्वाड्रन घर है। स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ समेत 5 पाकिस्तानी वायु सैनिक यहाँ मारे गए हैं और वीडियो में ATC टावर जो है धुआं धुआं दिखा है। सरगोथा एयरबेस, पाकिस्तान का सबसे महत्वपूर्ण एयरबेस जहाँ पर न्यूक्लियर डिलीवरी सिस्टम थे, यहाँ पर भी रनवे पर भारी नुकसान पहुंचा है। चकलाला का नूर खान एयरबेस इस्लामाबाद से 10 किलोमीटर दूर है। VIP ट्रांसपोर्ट केंद्र है, वहाँ पर रडार और हैंगर जो है तबाह कर दिया गया है। जैकबाबाद और चुनिया एयरबेस, यहाँ पर भी नुकसान पहुंचाया गया। कुल मिलाकर पाकिस्तान को हर तरफ से नुकसान जो है वो हिंदुस्तान ने पहुंचाया। इनफैक्ट जो वीडियोस या जो सबूत पेश किए गए उसमें पाकिस्तान के विमानों का मलबा भी दिखाया गया। हवाबाजी नहीं थी। 3 पाकिस्तानी जेट जिसमें 2 JF-17 और एक उनका F-16, इनका मलबा दिखाया गया। DGR ऑपरेशन ने कहा कि हमने कई सारे पाकिस्तानी पैरामिलिट्री फोर्स के विमान जो है वो मार गिराए हैं। हालांकि संख्या में हम नहीं पढ़ना चाहते क्योंकि संख्या अभी युद्ध जारी है। लेकिन कुल मिलाकर एक बात जो स्पष्ट है वो ये कि जो आज सबूत पेश किए गए ये पाकिस्तान की मनोवैज्ञानिक तौर पर बहुत बड़ी हार है। क्यों कह रहे हैं ऐसा? क्योंकि पाकिस्तान की फौज ये जान चुकी है कि भारत किसी भी समय किसी भी ठिकाने पर बिना चेतावनी के उनको ठोक सकता है। वो अमेरिका की गोद में जाकर बैठे हैं, अमेरिका से पैसे ले रहे हैं, अमेरिका चीन और इंडिया के बीच में उनको पाल पोस रहा है। वो सारी बात अपनी जगह पर है। लेकिन हिंदुस्तान से अगर वो गुस्ताखी करने की कोशिश करेंगे तो अब उनकी सेफ जोन थ्योरी जो है वो कूड़ेदान में। भारत ने साफ कर दिया, आतंकी भेजोगे तो फिर तुम्हारे जनरल के दफ्तर उड़ाए जाएंगे, पाकिस्तानी सेना के बड़े बड़े अफसर टपकाए जाएंगे। और पाकिस्तानी सेना के अफसर टपकाए गए भी हैं। कई सारे पाकिस्तानी अफसरों को एक्सपोज किया गया। एक तो टपका के एक्सपोज किया, दूसरा पाकिस्तानी सेना के वो बड़े अफसर जो आतंकवादियों के जनाजे में शामिल हुए थे आज उनको भी दुनिया के सामने डाल दिया। नाम तक बता दिया हिंदुस्तान का। लेफ्टिनेंट जनरल फयाज हुसैन शाह, मेजर जनरल राव इमरान सरताज, ब्रिगेडियर मोहम्मद फुरकान शब्बीर, इन तमाम लोगों की तस्वीरें जो हैं वो सामने लाई गई। दिखाया गया कि आतंकवादियों के जनाजे में ये शामिल हो रहे थे और अब ये नाम UN और G20 में गूंजेंगे और पाकिस्तान जो आतंक को पनाह देता है एक बार फिर दुनिया के सामने एक्सपोज होगा। हालांकि दुनिया को पता है कि वो पाले पोसे बैठे हैं। ये सारी तस्वीरें सोशल मीडिया पर है, लेकिन अब आधिकारिक तौर पर है, इसलिए और ज्यादा ये बड़ी है। अब इंडिया एक तरफ सबूतों पर बात करता है, दूसरी तरफ वो पाकिस्तान है। 5 फाइटर जेट गिरा दिए, सबूत कहाँ है? सोशल मीडिया पर। ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, सबूत कहाँ पर है? सोशल मीडिया पर। और इसीलिए आज दुनिया कह रही है कि तुम सोशल मीडिया के ही हीरो, तुमने जंग भी सोशल मीडिया पे ही जीती है। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने पाकिस्तान को न सिर्फ धूल चटाई बल्कि दोनों देशों की सैन्य ताकत, रणनीतिक ताकत और प्रोफेशनलिज्म को लेकर भी श्रेष्ठता साबित कर दी। और बिल्कुल क्लियर था, 9 आतंकवादी कैंप तबाह, आतंकवादियों की कब्रगाह, पाकिस्तान को मनोवैज्ञानिक तौर पर हराया, 100 से ज्यादा आतंकवादियों को ठोका जिसमें कंधार का बदला था, पुलवामा का बदला था, संसद हमले का बदला था, इन सब को ठोका। अलग अलग कैंप्स तबाह किए जहां पर नए आतंकवादी पैदा होते, उनके एयरबेस को तबाह किया जिससे उनको पता लगा कि जिस वायुसेना के गुमान में वो थे वो खत्म हो गए। जिस पाकिस्तानी सैनिकों को लेकर वो फख्र महसूस करते थे उनकी लाशें भी दिखाई पड़ गई और दुनिया की नज़र में उनको बेइज्जत भी किया। क्योंकि दुनिया को भी पता लगा कि भाई साहब एक इंडियन आर्मी है जो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है तो चिट्ठा लेके बैठती है, सबूत लेके बैठती है।
और एक पाकिस्तान की आर्मी है जो जब बैठती है तो बकवास करती है। पाकिस्तान की जनता भी आज कह रही है कि भाई साहब हमारी सेना क्यों सबूत नहीं दे पा रही। पाकिस्तान के अंदर तो पटाखे फोड़े जा रहे हैं, लेकिन अगर सबूत दे दें तो शायद वो भी कुछ कह ले। लेकिन हम तो यही कहेंगे कि वो जो गड्ढा खोदा गया है उसी में आज मुंह छिपाइए, क्योंकि बाकी जगह नहीं है। फिलहाल भारत के सबूतों ने पाकिस्तान को पूरी तरह से बेनकाब कर दिया। पाकिस्तान हालांकि अभी भी, जैसा हमने कल भी एक वीडियो में कहा था कि खुश रहना पाकिस्तान को आता है, मतलब अगर ख्वाबों की कोई दुनिया होती तो पाकिस्तान शायद उसका बादशाह होता, क्योंकि वो हार को भी ख्वाबों में जीत में तब्दील कर लेते हैं और ये उनकी बहुत यूनिक कला है। और इसीलिए शायद भारत उनसे हर जगह आगे है, लेकिन हैप्पीनेस इंडेक्स में वो हमसे आगे निकल गए। क्योंकि अगर आपने पतन को उत्थान मान लिया तो फिर आपको कोई क्या कर सकता है। बेशर्मी की जीत का जश्न वो मना रहे हैं, लेकिन हकीकत जो है उनके ख्वाबों से बड़ी अलग है। और इसीलिए भारतीय सेना ने आज स्पष्ट कर दिया है कि हम इसी तरह से जाएंगे। तुम अपने मुगालते में खुश रहो, हम तुम्हें मटिया मेट करके खुश रहेंगे। साथ ही चेतावनी भी है कि अगली बार कुछ किया तो कराची पोर्ट से लेकर ग्वादर तक भी धुआं धुआं होगा। क्योंकि इंडियन नेवी का जिक्र हुआ था लास्ट में और कहा गया था कि नेवी तैयार थी कराची पोर्ट पर हैसियत दिखाने के लिए, हम एज ले रहे थे। पाकिस्तान ठीक है, मतलब हमारे सबूत चले गए। बाकी पाकिस्तानियों को इतना ही संदेश है कि भाई साहब आप भी अपने ऑपरेशन चड्डी बनियान वाले वीडियो अपलोड कर दो। हमने तो दुनिया को दिखा दिया कि कैसे बाजी मारी जाती है। आप जश्न मनाओ, लेकिन कुछ खबरें जो हैं वो और बढ़ा लो और अपने भी ऑपरेशन की कुछ तस्वीरें ले आओ। नहीं तो इंतजार करो, क्योंकि हमारे साइड से कह दिया गया है कि ऑपरेशन सिंदूर जो अभी ख़त्म नहीं हुआ है। आप बैठे हो डोनाल्ड ट्रंप की गोद में, लेकिन अभी भी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। ये खामोशी जो है ये तबाही के पहले की खामोशी है। इंतज़ार करो, फिर वही है, कायदे में हो जाओ, कायदे में रहोगे, नहीं तो ऑपरेशन सिंदूर कंटिन्यूस। तो ये वीडियो मैंने देख लिया है, आपने भी देखा होगा। तो इसमें है ना सारे सबूत बताए गए हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में क्या क्या किया गया है। और ये मिश्रा जी ना बड़े अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं, डिटेल में बताते हैं कि क्या क्या हुआ है। इनका वीडियो देखने के बाद हमें ऐसा लगता है कि हमें लगभग सारी चीजें पता चल गई हैं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसको दबा लेना और बेल बटन को जरूर दबाना ताकि आपको मिल सके हमारे आने वाले वीडियो की जानकारी सबसे पहले। तो चलिए अभी के लिए इतने, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।